अगर आप भी एक ही तरीके से गोभी की सब्जी को बनाते हैं तो एक बार मेरे इस नए तरीके से गोभी की सब्जी को एक बार बना करके देखिए। आप यकीन करें आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलें जब अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले ली है गोभी। गोभी लेने के बाद अब आपने इसके जो है ना डंडी वाली साइड जो होती है वो आपने उतार देनी है। जिस तरह मैंने अभी उतारी है उसके बाद आपने इस तरह से इसके फूल जो है ना वो आपने इसके निकाल लेने हैं, यानी आपने अलग कर लेने हैं। क्योंकि हमें इसके जो सेंटर में डंडी वाला होता है ना हिस्सा थोड़ा सख्त होता है, हार्ड होता है, तो वो हमने नहीं लेना। अब यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद फूल लिए थे, 1 किलो यहाँ पर मेरे पास गोभी थी। अब यहाँ पर जैसे ही आप इसको इस तरह से मैंने आप देख सकते हो अच्छी तरह कट कर लिया है। जो ज़्यादा मोटे वाले हों ना ये, तो इसको आप छुरी की मदद से 2 पीसेज़ में कट कर लीजिए ताकि सभी का साइज़ तकरीबन सेम हो जाएगा, ताकि आगे चल के जो है ना थोड़ी जल्दी गल जाएगी। अब आप इसको धो लीजिएगा, ठीक है? धोने के बाद अब आपने ना इसको कुछ अच्छी तरह से खुश्क ज़रूर कर लेना है। आपने इसको ऐसे ही नहीं रहने देना। तो यहाँ पर अच्छी तरह धोने के बाद यहाँ पर हमने यहाँ ले लिया है 1 अदद बोल। बोल में हमने शामिल करने हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले 1/3 चम्मच आपने इसमें हल्दी डालनी है। इतनी ही मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। अगर स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, यानी आप आधा चम्मच डाल लीजिए, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। 1/3 चम्मच यहाँ पर हमने डाल दिया है गरम मसाला। इतना ही हमने धनिया पाउडर और उसके साथ नमक शामिल कर दिया है। उसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर के, ठीक है? अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर बेसन भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर आपने तमाम चीज़ों को, मसालों को अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर के अंदर मिक्स कर लेना है। जब आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो मसाला हमारा यहाँ पर ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। और जो गोभी हमने अच्छी तरह से धो कर के अच्छी तरह हमने इसको ड्राई कर लिया था, ठीक है? खुश्क कर लीजिएगा, गीली बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब हमने इसके ऊपर शामिल करना है ये वाला मसाला जो हमने अभी बना करके रखा हुआ था ना, ये तमाम मसाला आपने गोभी के ऊपर डाल देना है इस तरह से। गोभी के ऊपर मसाला डालने के बाद अब जो गोभी है वो थोड़ी ड्राई है, तो मसाले को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह इसके साथ नहीं चिपकेगा। तो आपने इस तरह से इसको टॉस करना है, ठीक है? टॉस करने से ये होगा कि जो फूल हैं उनके अंदर तक मसाला चला जाएगा, जिससे ये बिल्कुल भी फीकी नहीं लगेगी, आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा लगेगा। तो इस तरह हमने इसको टॉस कर लेना है। टॉस करने के बाद जब आप देखो सभी फूल जो हैं उनको अच्छी तरह से मसाला लग चुका है, तो फिर आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। 5 से 6 मिनट हो जाएँ या 10 मिनट, अगर आप थोड़ा ज़्यादा भी इसे थोड़ी देर रखेंगे ना तो और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए रखा था, उसके बाद हमने अब इसे पकाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने शामिल कर दिया मस्टर्ड ऑयल। अच्छी तरह गरम करेंगे और ये जो गोभी के फूल हैं इनको आपने इस तरह ऑयल में डालना शुरू कर देना है। सभी यहाँ पर आपने एक तो फ्लेम अपनी मीडियम रखनी है, ठीक है? फ्लेम आपने हल्की बिल्कुल नहीं रखनी है, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने सभी जो गोभी के फूल हैं उनको आपने इस तरह से करके इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब यहाँ पर आपने इसको कुछ देर के लिए हिलाना नहीं है, ठीक है? जैसे आपने इसको इसके अंदर रखना है ना, फिर आपने कुछ देर के लिए इसे हिलाना नहीं है। कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, 1 से 1.5 मिनट के लिए, तो आप देखोगे कि अच्छी तरह से इनका कलर जो है ना बड़ा प्यारा सा आना लग जाएगा। यहाँ पर अगर आपकी फ्लेम हल्की होगी ना तो गोभी बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाएगी, कलर इसका ब्राउन नहीं आएगा। तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी सॉफ्ट होती है, बड़ी जल्दी पक जाती है। तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। जैसे ही आप देखो कि इसका कलर जो है वो हल्का-हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है, तो बस हमने इससे गोभी को इससे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हल्का सा हमने इसको बाद में भी कुक करना है। अब यहाँ पर जो गोभी है माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी पक चुकी है, तो अब आपने इस तमाम गोभी को इसके अंदर से निकाल लेना है। यहाँ पर अगर आपको लगे कि जो गोभी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से गल रही है, जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डाली है ना, तो आप इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करके इसको फ्राई कर सकते हैं, उससे भी आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आपने इसका कलर चेक कर लिया, माशाल्लाह बड़ा प्यारा सा इसका कलर आया हुआ है। तमाम गोभी हमने इसके अंदर से निकाल दी है। निकालने के बाद वही हमने वापस कढ़ाई ले ली है। घी जो है था वो हमने थोड़ा कम कर दिया था। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पर तकरीबन 2 अदद बिल्कुल छोटे से मीडियम साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने चॉप कर लिया था। इसको हम इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद अब आपने इनको हल्का-हल्का सा यहाँ पर पका लेना है। जैसे ही आप देखो जो प्याज हैं वो थोड़े सॉफ्ट होने लग गए हैं, डार्क ब्राउन कलर नहीं करेंगे, हल्का सॉफ्ट करेंगे, ठीक है? तो जैसे ही आप देखोगे इनका कलर हल्का-हल्का सा चेंज होना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें। 4 से 5 अदद बिल्कुल बारीक कटी हुई मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। डालने के बाद कुछ देर के लिए इसे भी फ्राई कर लेंगे ताकि मिर्चें भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ।
अब यहाँ पर आज की रेसिपी में मैं टमाटर का यूज़ नहीं कर रही, लेकिन अगर आपका दिल करता है इसमें टमाटर डालने को तो आप इसमें टमाटर का पेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है? टमाटर आपने काट करके इसमें नहीं डालने। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया यहाँ पर 1 चम्मच फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद दोबारा से अच्छी तरह भून लेंगे और जैसे ही अच्छी तरह अदरक लहसुन की भुनाई हो जाएगी तो थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करेंगे, हल्का-सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। नमक शामिल करेंगे, 1/3 चम्मच नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने गोभी में पहले भी नमक डाला हुआ था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नमक आपको इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। 1/3 चम्मच हल्दी है, इतनी ही मैंने लाल मिर्च डाल दी है। अच्छी तरह मसालों की भुनाई करेंगे जब तक कि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। तो 1 से 2 मिनट जैसे ही आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेंगे तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ और मसाले, जिसमें थोड़ा-सा है यहाँ पर गरम मसाला, थोड़ा-सा यहाँ पर हम डाल देंगे धनिया पाउडर और बिल्कुल हल्की-सी काली मिर्च डालेंगे। डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होती है, वैसे भी बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है। तो इसे डाल कर के दोबारा से हमने यहाँ पर अच्छी तरह इसको भून लेना है। सभी मसाले डाल करके जैसे ही आप कुछ देर के लिए भून लेंगे, इसके अंदर से भुने हुए मसालों की अच्छी सी खुशबू आ रही होगी, तो फिर अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर कुछ सॉसेस जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 चम्मच सिरका, 2 चम्मच जो है ना तकरीबन यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस के और 2 चम्मच ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिली सॉस के। 2 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देने हैं केचप के, ठीक है? कोई किसी भी कंपनी का जो आप खाते हो वो आप इसमें डाल लीजिएगा। अब हमने इन सभी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करना है, ठीक है? बस मिक्स करेंगे, हल्का-सा कुछ सेकंड के लिए भूनना हमने इसको नहीं है। बस जैसे ही आप देखो कि आपने इन सभी चीज़ों को हल्का मिक्स कर लिया है, कुछ सेकंड के लिए आपने इसको पका लिया है, तो अब हमने इसके अंदर शामिल करना है यहाँ पर पानी, ठीक है? पानी यहाँ पर जो है तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 1 गिलास। 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर देना है, ठीक है? अच्छी तरह जैसे आप इसको मिक्स कर देंगे तो अब हमने इसमें शामिल करनी है 1 चम्मच हमने डालनी है चीनी, जो आम शुगर जो हम घर में यूज़ करते हैं ना व्हाइट शुगर, 1 चम्मच आपने इसमें डालनी है। इससे बहुत ज़्यादा शाइनी बड़ा प्यारी सी इसकी लुक आएगी। अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। जैसे आप इसे मिक्स कर दें तो अब हमने ग्रेवी को अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देना है और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे यहाँ पर 2 अदद चिकन क्यूब्स। ठीक है, यहाँ पे 2 अदद हमने डाल देने हैं चिकन क्यूब शामिल करने के बाद दोबारा से मिक्स कर देंगे। जैसे आप देखो कि जो क्यूब्स हैं वो इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, आपने इनको हल्का सा ग्रेवी को फिर से पका लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो था यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच लिया था। अच्छी तरह से आपने थोड़े से पानी में इसको मिक्स कर लेना है और अब हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब आपने जल्दी से इसमें चम्मच चलाना है ताकि लम्स वगैरह नहीं बने और अच्छी तरह आपने इसको पका लेना है। अब यहाँ पर आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। चीनी हमने हल्की सी जो डाली थी उसकी वजह से ग्रेवी की शाइन बड़ी ही प्यारी सी आई हुई है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है जो गोभी हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो तमाम गोभी आपने इसमें डाल देनी है। गोभी शामिल करने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हल्का सा मिक्स कर लेना है एक दफ़ा। जैसे ही आप देखो अच्छी तरह आपने इनको मिक्स कर लिया है तो उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाना है ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद कम से कम भी आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर पकने देना है, जिससे ये होगा कि जो ग्रेवी है वो थिक हो जाएगी और जो गोभी है जो थोड़ी बहुत उसके अंदर कसर होगी ना, यानी कि कच्ची होगी, तो वो भी अच्छी तरह पक जाएगी। सब्ज़ धनिया डालेंगे। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी गोभी की जो सब्ज़ी है वो बन करके हमारे यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो आज हमने बनाया है यहाँ पर कैबेज मंचूरियन, जो कि बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। अक्सर लोग चिकन मंचूरियन बनाते हैं, तो एक बार गोभी को इस नए तरीके से बना करके देखिए, आप यकीन करें आपको यह तरीका बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब आप इसे रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप इसे चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर गोभी मंचूरियन है तो आप इसके साथ राइस बनाइए, आप यकीन करें आप उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बिल्कुल इतना ज़्यादा कमाल का इसका जायका होता है कि जिसे गोभी नहीं भी ना पसंद हो, यकीन करें वो भी आपसे ये फरमाइश पर बनवाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चेक करवाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह गोभी कितनी अच्छी तरह गल चुकी है, बहुत ज़्यादा कमाल का इसका टेस्ट बना है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विजिट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।